देश महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है। जो 5-7 पूंजीपतियों को पूरा का पूरा देश का धन दिया जा रहा है, इसका नतीजा है कि देश युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। शिक्षित युवा नौकरी को तरस रहा है। रोज जेब देखे बेरोजगार बेटे की, माँ रोज जेब देखे बेरोजगार बेटे की, कहीं जेब में सल्फाज तो नहीं, क्योंकि सरकार के पास बेरोजगारी का अल्फाज नहीं। गरीब 2 वक्त की रोटी को, लेकिन प्रधानमंत्री समेत बड़े नेता महंगाई और बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दों पर 2 बोल बोलने को तैयार नहीं। 5 साल हो गए। आपको याद है नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा? याद है? याद है? याद है। मिल गए 2 करोड़ युवाओं को रोजगार। पंडित नेहरू जी ने पंडित नेहरू हिंदू और मुस्लिम क्या देश ऐसे चल सकता है क्या? नमस्कार, मैं रागिनी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं रागिनी टाइम्स। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी अलग अलग तरीके से बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पर भाजपा को घेरते नजर आ रहे हैं। संसद की सुरक्षा को लेकर हुई चूक पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि इसके पीछे कारण बेरोजगारी और महंगाई है। उन्होंने कहा, सुरक्षा में चूक तो हुई है, लेकिन ये क्यों हुआ, इसका सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, जिसे लेकर पूरे देश में उबाल है। जेडीयू ने लिखा है कि दिल उतना नहीं रोया तन्हाई में जितना रो रहा है मोदी जी की महंगाई में। कहा, लगातार जनता की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। महंगाई अब राष्ट्रीय विपत्ति बन चुकी है। क्या अमीर और क्या गरीब, सबको महंगाई डैम खाए जा रही है। इसमें आगे कहा गया है कि रसोई महंगी हुई, दवाई महंगी हुई, पढ़ाई महंगी हुई, यात्रा महंगी हुई, और अगर कुछ सस्ता हुआ है तो वो है मोदी जी के भाषण। दोस्तों, आपको बता दें कि मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक खुदरा मुद्रास्फीति में एक बार फिर से तेजी आई है। सब्जी, अनाज समेत खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने से खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर में बढ़कर 3 महीने में उच्च स्तर 5.55% पर पहुंच गई। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट लिखा है कि मोदी की गारंटी है महंगाई की गारंटी। भाजपा आजकल प्रधानमंत्री की गारंटी की बात कर रही है। उनकी और गारंटियों का तो पता नहीं, लेकिन एक गारंटी जो देश को पिछले 9.5 वर्षों में मिली हुई है वह है महंगाई की गारंटी। इस सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई पहले ही 45 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। जरूरी चीजों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ने के कारण अब खुदरा महंगाई दर 5.5% पर पहुंच गई है। महंगाई को नियंत्रित करने में प्रधानमंत्री पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। ये उनकी सरकार की एक ऐसी नाकामी है जिसे छिपाने के लिए तरह तरह के मुद्दे उछाले जा रहे हैं। वैसे इस बात की चर्चा भी तेज हो गई है कि चुनाव से पहले लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी। अक्सर देखा जाता है ना कि चुनाव से पहले गैस सिलेंडर के दाम कम हो जाते। जिस तरह से चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, एक बार फिर से लोगों की उम्मीदें बढ़ने लगी हैं कि चुनाव से पहले उन्हें महंगे पेट्रोल डीजल से भी राहत मिल सकती है। इस पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।